और आप एक नेता हैं कि आप हैं क्या? अब वाई आर यू सेइंग ऑल दिस? क्यों आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म विशेष की बात कर रहे हैं? भाई सनातन अजर है, अमर है। किसी के बोलने न बोलने से और स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य लोग, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, कहाँ चले गए इस भूतरा से पता नहीं चला। किसी भी धर्म विशेष के लिए भी किसी भी नेता को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, और खास तौर से देवी के लिए इस प्रकार की बातें करना तो ये बहुत गलत बात है। इनको माफी मांगना चाहिए। ये अपनी मानसिकता खुद दिखा रहा है आदमी। मैं समझती हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी जो है प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी जो है वर्ग हो और कोई भी जाति हो, सब में तो सनातनी है ना। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के आए दिन नए विवादित बयान सामने आते हैं। अब उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। बात करने के लिए मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव जी मौजूद है। बहुत स्वागत है मैम आपका। अपर्णा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप पहले भी बोलती आई हैं। इस बार उन्होंने एक नई टिप्पणी करी है। दिवाली के मौके पर उन्होंने एक ट्वीट करा है और मां लक्ष्मी को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कहेंगी? सबसे पहली बात तो वह इस प्रकार के गंदे अपशब्द सनातन धर्म के लिए क्यों प्रयोग करते हैं, ये मेरी समझ से बहुत परे है। आने वाले समय में जनता इनको दुरुस्त जवाब देगी और इनको माफी मांगनी चाहिए सर्वप्रथम। दूसरी बात है, जिस धर्म का वो गुणगान करते हैं कि वो बौद्ध हैं, भाई उसमें तारा देवी हैं, उसमें शार्या मुनि हैं, उनके कितने कितने सहस्त्र जो है हाथ दिखाए गए हैं कई कई पेंटिंग्स में। जटाका पेंटिंग्स, आई डोंट थिंक ही हैज रेड द लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म। इतना ज्यादा उसमें जो है दिखाया गया है। काल भैरव का भी बुद्धिज्म में जो है वो है, क्योंकि बुद्धिस्ट भी एक प्रिंसिपली जो है सनातन धर्म से ही निकला हुआ धर्म है। बुद्ध ने खुद ये बात, अपने गौतम बुद्ध ने खुद ये बात कही है। अपने जब उन्होंने अष्टमार्ग का जो है सबको पाठ पढ़ाया था, तो उन्होंने खुद ये बात कही है कि आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड एंड मैं सनातन से ही वो ले रहा हूँ। बट ये 8 चीजों पे अगर हम चले तो जीवन एक अच्छे ढंग से लीड कर सकते हैं। ये इस प्रकार की क्यों बात करते हैं? किसी भी धर्म विशेष के लिए भी किसी भी नेता को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, और खास तौर से देवी के लिए इस प्रकार की बातें करना तो ये बहुत गलत बात है। इनको माफी मांगना चाहिए। ये अपनी मानसिकता खुद दिखा रहा है आदमी। पार्टी के जो नेता हैं सपा के, वो खुद विरोध में हैं। तमाम नेता, मैं आपको गिना दूं, मनोज पांडे। देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी जो है प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी जो है वर्ग हो और कोई भी जाति हो, सब में तो सनातनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ है और आपके यहाँ नहीं है और किसी और पार्टी में नहीं है, सब में सनातनी है। तो किसी भी धर्म विशेष के बारे में आप इस प्रकार की तुच्छ बातें करेंगे तो लोग नाराज होंगे। और आप एक नेता हैं कि आप हैं क्या? अब वाई आर यू सेइंग ऑल दिस? क्यों आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए धर्म विशेष की बात कर रहे हैं? भाई सनातन अजर है, अमर है। किसी के बोलने न बोलने से और स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य लोग, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, कहाँ चले गए इस भूतरा से पता नहीं चला। तो ऐसे जो है दिमाग का फितूर हटाएं और माफी मांगे। इतना समय क्यों लग रहा है एक्शन लेने के लिए? ये मुझे नहीं पता। ये तो पार्टी विशेष के जो हैं वो उनके लीडर से बात लगता है जब नेताजी मुलायम सिंह यादव का दौर रहा पार्टी में, आपने भी देखा करीब से उस दौर को, क्या उस वक्त अगर इस तरह की टिप्पणी कोई नेता देता तो क्या पार्टी में उसकी जगह होती? नेताजी तो देखिए हमेशा से बहुत फेयर बोला है उन्होंने, और जिस बात को बोलते थे वो सारे लोग मानते थे। अब क्या है क्या नहीं है वो एक अलग विषय है, और मैं समझती हूँ कि उनको मेरे हिसाब से सबसे माफी मांगनी चाहिए। बाकी वो जिस पार्टी विशेष के हैं उस पार्टी से उनका क्या डिसीजन आता है ये वही जानते हैं। नीतीश कुमार को लेकर बड़ा ने बयान दिया, सेक्स एजुकेशन पर उन्होंने बात करी और बहुत ही अमर्यादित टिप्पणियां एक बिहार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने करी। इस मामले में डिम्पल यादव ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली सपोर्ट किया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है गलती से कुछ चीजें निकल जाती हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो मैंने बात कही थी वो एकदम शाश्वत सत्य है कि इस प्रकार की कोई भी बात जो है, मुखिया दल का जब लीडर होते हो आप, तो आप जब बिहार के मुख्यमंत्री, 8 बार के मुख्यमंत्री रह चुके, इस प्रकार की बात उनको करनी नहीं चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात है कि आप खुद सोचिए, क्या इस प्रकार की बात आप अपने घर में अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी बिटिया से इस प्रकार की बात करेंगे? आप जब एक नेशनल उस पे बोल रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि विधानसभा एक बड़ा पवित्र भवन है, लाखों लोगों के आशीर्वाद से आदमी चुन करके जाता है, तो आप मॉरल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। और भारत में मैं समझती हूँ कि एक जो है इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, सब कुछ चीजें हुई,
पर इस प्रकार की अमर्यादित बात अभी भी भारतीय लोग सहन नहीं करते। और इस प्रकार की बात ऐसे व्यक्ति से आना जो कि लोगों के आशीर्वाद से चुन करके गया हो, जिसको बिहार जैसे इंटेलेक्चुअल स्टेट में कहूंगी ने आशीर्वाद दिया हो। कितने दर्जनों आईएएस ऑफिसर निकलते हैं वहां से, कितने लोग जो है साइंटिस्ट बन गए। वो एक अलग बात है कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट इट इज अ फैक्ट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आईएएस ऑफिसर्स आर फ्रॉम बिहार एंड दे आर पीपल हु आर मतलब बाहर जाकर के अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। नासा में बहुत सारे साइंटिस्ट जो है बिहारी हैं। मैं तो कहूंगी यहाँ पर भी जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारे लोग बिहारी हैं। और बिहार का व्यक्ति जो है बहुत अक्लमंद है, पर इस तरीके की बात करना आई डोंट थिंक एक सीएम को शोभा देता है। और जब आप जाते हैं विधानसभा में, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप एक अच्छा जो है भाषण दिए और अच्छी बात कहें लोगों को, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की बात करना अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा आखिरी सवाल है, आपको चाहने वाले भी बहुत लोग हैं, चुनाव आ रहा है नजदीक, वो ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा में नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, आप चुनाव। देखिए, मैं समझती हूँ ये हमारी पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जो है पार्टी के लीडरशिप जैसा भी आदेश करेंगे, अपर्णा यादव उसके लिए तैयार। अपर्णा यादव तैयार है, तो संदेश दिया, अपर्णा यादव फिलहाल तैयार है और स्वामी प्रसाद मौर्य पर सख्त टिप्पणी करी है और कहा है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी माफी मांगे। सनातन का अपमान ना कोई नेता सहेगा, ना ही कोई आम इंसान। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।